नमस्ते। हमारे चैनल मेडिटेशन पीस ऑफ माइंड में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप सभी को प्राचीनतम योग यानी कि अष्टांग योग जिसकी रचना महर्षि पतंजलि ने की है उसके बारे में समझाऊंगी। योग यानी जुड़ना, आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ जाना, इसे हम योग कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की क्रिया को 8 भागों में बांट दिया है। यही क्रिया को हम अष्टांग योग कहते हैं। अष्टांग योग को करने से आप आध्यात्मिक मार्ग के अंतिम चरण समाधि तक पहुंच सकते हैं, जिस स्थिति में पहुंच के आप जीवन मुक्त हो जाते हैं। वो स्थिति जिसे महापुरुषों ने मोक्ष निर्वाण कहा है, उस शून्य की स्थिति में आप अष्टांग योग के माध्यम से पहुंच सकते हैं। अष्टांग योग के 8 भाग हैं। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवा ध्यान और आठवां है समाधि। तो अब मैं आप सभी को योग के पहले अंग के बारे में समझाऊंगी। तो योग का पहला अंग है यम। यम के भी 5 विभाग है। पहला है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य, पांचवा अपरिग्रह। तो पहले मैं आप सभी को अहिंसा के बारे में समझाऊंगी। जो मनुष्य देह भाव में होता है, इंद्रिय भाव में होता है, माया के अधीन होता है, मन बुद्धि के अधीन होता है, वो मनुष्य से कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से हिंसा हो ही जाती है। अहिंसा तो आत्मा का मूल स्वभाव है। अहिंसा आत्मा का गुण है। जो मनुष्य सदा आत्म भाव में रहता है, सदा अपने मूल स्वरूप में रहता है, तो वो आत्म जागृति वाला मनुष्य जिससे कभी हिंसा नहीं होती। तो अपने स्वरूप में स्थिर होना अहिंसा है और अपने स्वरूप से विपरीत कार्य करना हिंसा है। दूसरा है सत्य। सत्य यानी जो स्थिर है वह सत्य है। तो अब आप सोचो कि स्थिर क्या है? क्या मन स्थिर है? क्या शरीर स्थिर है? क्या इंद्रियां स्थिर है? क्या ये जगत स्थिर है? नहीं, ये कुछ भी स्थिर नहीं है। तो आत्मा ही स्थिर है। तो सत्य यानी आत्मा, जो जैसा है वैसा ही उसे जानना और स्वीकार करना, यही सत्य है। आप आत्मस्वरूप हो तो अपने आप को जानना और अपने स्वरूप में स्थित होना, यही सत्य है। जो आपकी आत्मा भीतर से आपको कहती है, भीतर से आपको संकेत देती है, वह सत्य है। आप अनुभव करें, आप जब भी कुछ गलत करने जा रहे होते हैं तो तुरंत भीतर से आवाज़ आएगी कि रुको, ये मत करो। तो ये किसकी आवाज़ थी? तो ये आपके खुद की आवाज़ थी, लेकिन आप सुनते नहीं और आपका मन जो कहता है वही आप करते हैं। इसीलिए आपको पछतावा होता है। तो अपने भीतर की आवाज़ सुनो। आपके भीतर ही सत्य है। उस सत्य को जानो और पहचानो। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का शाब्दिक अर्थ है चोरी न करना। इस जगत में अपने स्वरूप को छोड़कर सभी चीज़ें ऐसी है जिसे चुराई जा सकती है, जिसे चोर लूट सकते हैं। अपने स्वरूप का आनंद, अपने स्वरूप में शांति, अपने भीतर ही ऐसा खजाना है जिसे कोई चोरी नहीं कर सकता। इसलिए तो मीराबाई ने कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे न खूटे चोर न लूटे, खर्चे न खूटे चोर न लूटे,
दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो हमें वो खजाना प्राप्त करना है जिसकी कोई चोरी ही ना कर सके। देखे, इस जगत का मनुष्य किसी का चित्त चोरी कर लेता है, तो किसी का मन चोरी कर लेता है, तो किसी की बुद्धि चोरी कर लेता है, लेकिन कोई किसी की आत्मा चुरा सकता है क्या? नहीं। तो हमें उसी आत्मा स्वरूप में स्थित होना है। तो ईश्वर ने हमें जो भी दिया है उसी में संतोष मानना है, उसी में संतुष्ट होके ईश्वर का स्मरण कर अपने मनुष्य जन्म को सार्थक करना है। चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्म का आचरण ही ब्रह्मचर्य है। देह भाव होता है जिसका उसकी इंद्रियों में चंचलता होती है, जिसका आत्मा भाव होता है उसकी इंद्रियां भीतर मुड़ी हुई होती है, संयम में होती है। तो जब आप आत्मा भाव में होते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य रखना नहीं पड़ता, आपसे ब्रह्मचर्य का पालन अनायास ही हो जाता है। तो अंतर्मुखी मनुष्य सदा आत्म भाव में होता है, जिसकी वृत्तियाँ भीतर तरफ होती है, जिसकी वृत्तियाँ अपनी आत्मा की ओर होती है, वो मनुष्य अंतर्मुखी है। जो अंतर्मुखी है वो सदा अपने स्वरूप में स्थिर रहता है और अपने स्वरूप का आचरण करना, अपने ब्रह्म स्वरूप को जानना, अनुभव करना, यही ब्रह्मचर्य है। पांचवा है अपरिग्रह। मन, वाणी और शरीर से अनावश्यक वस्तुओं, अनावश्यक विचारों का संग्रह न करना, इसे ही अपरिग्रह कहते हैं। आज का मनुष्य बाह्य जगत में भी संग्रह करता है और अपने भीतर ही भूतकाल के विचारों का, भविष्य काल के विचारों का, कितनी ऐसी बातों को जिसका कोई मूल्य नहीं है उसे संग्रह करते रहता है। ये अच्छा, ये बुरा, ये छोटा, ये बड़ा, ना जाने कितनी बाह्य माहिती को इकट्ठा करता है। तो हमें अपने पास जो भी है उसे बांटते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जड़ वस्तुएं ही बांट सकते हैं। हम किसी को निस्वार्थ भाव से थोड़ी खुशी दे तो वो भी हमने खुशी बांटी, ऐसा कहा जाता है। किसी को अपने पास जो भी ज्ञान है वो देना, उसे निस्वार्थ भाव से सच्ची राह दिखाना, ईश्वर ने हमें जो दिया उसे बांटना चाहिए, क्योंकि हम जो भी बांटते हैं वो बढ़ता है। तो अनावश्यक वस्तुओं को, अनावश्यक विचारों को निरुद्देश्य संग्रह करना परिग्रह है और विपरीत ऐसा न करना ही अपरिग्रह है। और यदि संग्रह हो जाए तो उसे दान कर देना ही अपरिग्रह है, क्योंकि दान से मनुष्य को आत्म संतुष्टि का भाव आता है। अष्टांग योग का दूसरा भाग है नियम। नियम के भी 5 विभाग है। पहला सोच, दूसरा संतोष, तीसरा तप, चौथा स्वाध्याय, पांचवा ईश्वर प्रणिधान। तो पहला है सोच। शरीर और मन की शुद्धि को सोच कहा जाता है। स्नान, वस्त्र, खान पान आदि से शरीर को स्वच्छ रखा जाता है। विद्या, ज्ञान, सत्संग, संयम, इन सभी से मन की शुद्धि होती है। मन की शुद्धि शरीर की शुद्धि से अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन आज के समय में मानव अधिक साधन, समय, धन आदि शरीर की शुद्धि में ही लगाता है। फिर शरीर तो शुद्ध होता है, लेकिन मनुष्य के भीतर तो अशुद्धियों का ढेर लग जाता है। तो असली शुद्धता तो भीतर की है। तो भीतर शुद्ध करने के लिए ध्यान करो, मेडिटेशन करो, जिससे आपका भीतर शुद्ध होगा। चित्त की शुद्धता, मन की शुद्धता, चेतना की शुद्धता, ये हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो भीतरी शुद्ध हो, जो भीतरी से शुद्ध हो वो बाहर से शुद्ध हो ही जाता है। जिसका मन शुद्ध हो उसकी देह सुंदर ही होती है।
जिसका अंतर शुद्ध होता है, उस मनुष्य के पास बैठने उठने से, उसके थोड़े से संग से भी दूसरे व्यक्ति के अंतर में शुद्धता का भाव आने लगता है। जिसका अंतर शुद्ध होता है, उस मनुष्य के भीतर प्रकाशित आभा होती है। उस मनुष्य का आभा मंडल सकारात्मक होता है। ऐसे मनुष्य के पास सभी को अच्छा लगता है। तो आप भी अपने भीतर झांकें और भीतर को शुद्ध करें। दूसरा है संतोष। अपनी योग्यता अधिकार के अनुरूप अपनी शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान, विज्ञान तथा उपलब्ध साधनों द्वारा पूर्ण पुरुषार्थ करने से प्राप्त फल में प्रसन्न रहने का भाव सामान्य तौर से उसे संतोष कहा जाता है। लेकिन क्या मनुष्य को संतोष मिलता है? नहीं। मनुष्य तो और अधिक चाहिए, इसी दौड़ में लगा रहता है। मनुष्य को कोई बाह्य जड़ वस्तुएं, कोई व्यक्ति संतोष दे ही नहीं सकती। मनुष्य को धन से संतोष मिलता ही नहीं, क्योंकि संतोष का भाव बाहर है ही नहीं। तो संतोष कहाँ से मिलेगा? संतोष आपके भीतर है। जब आपको आत्म साक्षात्कार होता है, ईश्वर साक्षात्कार होता है, तब आपको आपके ही भीतर परमात्मा मिल जाता है। आपको आपके ही भीतर भगवान मिल जाता है। और जिसको अपने भीतर भगवान मिल गए, उन्हें आत्म संतुष्टि हो गई, क्योंकि ईश्वर से आगे तो कुछ है ही नहीं। तो अपने स्वरूप में स्थिर होने से ही मनुष्य को संतोष मिलता है। जैसे आपकी कोई वस्तु खो जाती है और फिर जब आपको वो वस्तु मिलती है, तो आपको कैसा अनुभव होता है? थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन आपके भीतर संतोष का भाव आता है। ठीक वैसे ही आप अपने स्वरूप से बहुत दूर हो गए हैं। जब आप अपने स्वरूप को जानते हैं, पहचानते हैं, तो आपको पूर्णतः संतोष का भाव आता है। तो संतोष को कहीं बाहर न खोजे। संतोष आपके ही भीतर है। उस आत्म संतोष को प्राप्त करें। तीसरा है तप। सामान्य तौर ये जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हानि, लाभ, सुख, दुख, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, मान, अपमान आदि द्वंद्वों को शांत व धैर्य से सहन करके अपने लक्ष्य तक पहुंचना, जिसे तप कहते हैं। पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि आखिर हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, क्या वकील बनना, क्या शादी करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है? क्या इतना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है? नहीं, हमारे जीवन का लक्ष्य तो बहुत बड़ा है। अपने आप को जान के, अपने आप को पहचानना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और अपने आप को जान के, अपने आप को पहचान के समाधि की उस स्थिति तक पहुंचना, जिस स्थिति में आप जीवन मुक्त हो जाते हैं, उस स्थिति तक पहुंचना ही मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। उस अंतिम लक्ष्य यानी मुक्ति की वो परम कक्षा को प्राप्त करने के लिए बीच में आपको कितने कष्ट आए, कितने भी दुख आए, कितनी भी आपको मुश्किलें आए, लेकिन आपको सहनशीलता का गुण अपने भीतर प्रकट करके, तपश्चर्या करके अपनी मंजिल तक पहुंचना है। आपको मोक्ष की परम कक्षा प्राप्त करनी है। शरीर का तप तो सभी कर सकते हैं, लेकिन शरीर से महत्वपूर्ण तप मन का है। जो मन का तप करते हैं, वो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते हैं। मनुष्य भौतिक और जड़ वस्तु के लिए आत्म तत्व को छोड़ देते हैं। जैसे ही विषय मनुष्य के सामने उपस्थित होता है, मनुष्य सब भूल के उस विषय में ही खो जाता है। अपने स्वरूप तक पहुँचने के लिए तप करना आवश्यक है। साधक ध्यान साधना के तप से ही अपने स्वरूप तक पहुँच सकता है।
चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी स्व अध्याय, स्व यानी आत्मा। अपने आत्म स्वरूप का अध्ययन करना, अपने आत्म स्वरूप का मनन मंथन करना, यही स्वाध्याय है। लेकिन हमें अपने स्वरूप तक पहुंचने के लिए शुरुआत में वो ग्रंथ पढ़ सकते हैं जो आत्मलक्षी हो। तो ऐसे ग्रंथों का पठन भी हमें थोड़े अपने स्वरूप की ओर ले जाते हैं। जो जीवंत सद्गुरु होते हैं वो जो अपने अनुभव का ज्ञान साधक को बांटते हैं, वो ज्ञान स्व अध्ययन से प्रकट हुआ होता है। इसीलिए महापुरुष जो कहते हैं वही ग्रंथ हो जाते हैं। महापुरुष जो कहते हैं वही ब्रह्म की ऋचाएँ हो जाती है। तो ऐसे महापुरुष के सानिध्य में साधक अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके साधक अंतर्मुखी हो जाता है। तो अपने मूल स्वरूप को जाने और अपने मूल स्वरूप को पहचाने, यही स्वाध्याय है। पांचवा है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान यानी समर्पण करना, अपना सर्वस्व ईश्वर के चरणों में समर्पित करना, इसे ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। हमें ईश्वर मिलेगा कहाँ? तो साकार में ही हमें निराकार मिल सकता है। जीवंत सद्गुरु में साकार स्वरूप में ही हमें निराकार परमात्मा मिलता है। तो जीवंत सद्गुरु के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण करके हमें परम तत्व के प्रति पूर्ण समर्पित कर सकते हैं। ईश्वर के चरणों में जब हम अपना समर्पण करते हैं तो हमारे जीवन में जो घटित होता है उसे हम सहज भाव से स्वीकार करके आनंद में रह सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक मकान में एक किराएदार रहता है। वह किराएदार उस मकान का अधिक से अधिक प्रयोग करता है और उससे अधिक सुख लेने का प्रयत्न भी करता है, लेकिन उस घर को वो अपना नहीं मानता। वो मकान में रहता है, मकान उसी के पास है, वह ही उसका प्रयोग करता है, परंतु उसे वो अपना नहीं मानता। उसके बारे में उसको कोई चिंता नहीं है। किसी कारण वो घर बिगड़ भी जाए तो उसको दुख बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उसने उस घर को अपना तो माना ही नहीं था। तो अपने जीवन में यह भाव लाए कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, जो है सब प्रकृति का है। तो जब हम अपना अस्तित्व शून्य कर देंगे तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है वो हमें समझ आएगा और हमारा जीवन अलौकिक बनेगा। तो अपना सर्वस्व सद्गुरु के चरणों में, ईश्वर के चरणों में समर्पित कर अपना मनुष्य जन्म सार्थक करें। योग का तीसरा भाग है आसन। आज आसन को योग का पर्याय और आसन का मुख्य उद्देश्य शरीर को रोग मुक्त करना है, यह सब मानते हैं। आसन करने पर गौण रूप से शारीरिक लाभ भी होते हैं, परंतु आसन का मुख्य उद्देश्य प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि तक पहुंचना है। जिस शारीरिक मुद्रा में लंबे समय तक स्थिरता के साथ सुखपूर्वक बैठा जाए उसे आसन कहा जाता है। शरीर की स्थिति, अवस्था और सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए भिन्न भिन्न आसनों की चर्चा की गई है। चलते फिरते नाचते ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान के लिए बैठना आवश्यक है। मन को अगतिशील ईश्वर में लगाना तभी संभव है जब हम अपने शरीर को स्थिर अथवा अचल करें। स्थिरता से ही पूर्ण एकाग्रता प्राप्त होती है और एकाग्रता से ही ध्यान में उतरा जा सकता है। योग यानी विश्व चेतना के साथ जुड़ जाना। जब हम विश्व चेतना के साथ जुड़ जाते हैं तो हमें खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते अपने ही भीतर ईश्वरीय अनुभूति होती है। इसे भी हमें आगे समाधि की उच्च स्थिति तक पहुंचना है।
योग का चौथा अंग है प्राणायाम। प्राणायाम से ज्ञान का आवरण अज्ञान नष्ट होता है। कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि श्वसन क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं से हम अनेक रोगों से बच सकते हैं। प्राणायाम में प्राणों को रोका जाता है। प्राणायाम 4 प्रकार है। पहला, फेफड़ों में स्थित प्राण को बाहर निकालकर बाहर ही यथा सामर्थ्य रोकना और जितना हो सके उतना रोक के फिर बाहर के वायु को अंदर ले लेना। दूसरा है, बाहर के प्राण को अंदर लेकर अंदर जितना हो सके रोके रखना और फिर वायु को बाहर निकाल देना। तीसरा है, प्राण को जहाँ का वहाँ रोक देना और फिर प्राणों को सामान्य चलने देना। चौथा, यह प्राणायाम पहले और दूसरे प्राणायाम को जोड़ करके किया जाता है। प्राणायाम की विधि को अच्छे प्रशिक्षक से सीखना चाहिए। प्राणायाम हमारे शरीर के सभी तंत्रों को व्यवस्थित रखता है। इससे हमारी बुद्धि भी अति सूक्ष्म होकर मुश्किल विषयों को भी शीघ्रता से ग्रहण करने में सक्षम हो जाती है। प्राणायाम हमारे शारीरिक और बौद्धिक विकास के साथ साथ हमारी आध्यात्मिक उन्नति में आवश्यक है। प्राणायाम से हमारे श्वसन तंत्र की कार्यक्षमता बढ़ती है। प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य मन को रोककर आत्मा से परमात्मा में जोड़ना है। प्राणों के स्थिर होते ही मन स्थिर होता है। स्थिर हुए मन को अंतर्मुखी करके हमें आत्मा साक्षात्कार की ओर बढ़ना चाहिए। योग का 5वां अंग है प्रत्याहार। आँख, कान, नसिका आदि 10 इंद्रियों के संसार के विषयों से मन हटाकर मन को अंतर्मुखी कर देना, इसे प्रत्याहार कहते हैं। यानी हमें ध्यान अपने भीतर लगाना चाहिए। अपने स्वरूप की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। अपने अंतर में झांकना चाहिए और अंतर यात्रा का प्रारंभ करना चाहिए। अपना लक्ष्य भीतर की ओर ले जाना, इसे ही प्रत्याहार कहते हैं। अपने सभी विषयों को अंतर्मुखी कर देना, इसे ही प्रत्याहार कहते हैं। योग का 6वां अंग है धारणा। अपने मन को अपनी इच्छा से अपने ही शरीर के अंदर किसी एक स्थान पर लगाना, इसे धारणा कहते हैं। जैसे अपनी श्वासा पे ध्यान लगाना, या फिर भ्रुकुटी के मध्य ध्यान लगाना, या फिर नाभि में ध्यान लगाना, या फिर हृदय प्रदेश में ध्यान लगाना, या फिर सहस्त्रार पे ध्यान लगाना। किसी एक स्थान पे धारणा करने से आगे हम ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो परमात्मा हमें हमारे भीतर ही मिलेगा। तो धारणा में हमें हमारे ही शरीर के अंदर किसी एक अंग पे ध्यान लगाना है, इसे ही धारणा कहते हैं। अष्टांग योग का 7वां भाग है ध्यान। ध्यान शब्द सुनते ही आपके मन में ये विचार आता है कि जो साधु होते हैं, संत होते हैं, वैरागी होते हैं, जो संसार में नहीं होते, वही ध्यान करते हैं। जिसको कोई चिंता नहीं होती, जिसको पैसे कमाने नहीं होते, जिसे कोई जिम्मेदारी नहीं होती, जिसको कोई संसार ही नहीं होता, जो अकेला होता है, ध्यान वही करता है। जो हिमालय में रहते हैं, जो जूनागढ़ में रहते हैं, जो गुफाओं में रहते हैं, जो एकांत में रहते हैं, जो इस जगत से दूर रहते हैं, जंगलों में, पहाड़ों में रहते हैं, वही तो ध्यान करते हैं। जो सन्यासी है, जो वैरागी है, जो ज्ञानी है, वही ध्यान करते हैं। ऐसा सब मानते हैं कि जिसको संसार में नहीं रहने का, वही ध्यान करते हैं। लेकिन ये मानव जाति का विचार, ये मानव जाति की ग्रंथि बिल्कुल गलत है। देखें, पंच तत्व सभी के लिए समान है। जल सबके लिए समान है, वायु सबके लिए एक ही है। चाहे वो संसारी हो या सन्यासी, वायु तत्व कभी भेद करता है क्या? नहीं।
पृथ्वी तत्व, उस पे तो सब रहते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। तो क्या पृथ्वी कभी भेद करती है क्या? नहीं। अग्नि तत्व, सभी अग्नि तत्व का उपयोग कर भोजन बनाते हैं। अग्नि तत्व सभी को एक समान मिलता है। आकाश तत्व, तो आकाश तत्व को सभी निहार सकते हैं। जब बारिश हो तो बारिश का जल सभी को मिलता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। सूर्य देवता सभी पे एक समान प्रकाश डालते हैं। पशु, पंछी, प्राणी, मानव, वृक्ष सभी को ऊर्जा देते हैं। तो पंच तत्व सभी में एक समान है। सभी के देह में पंच तत्व विराजमान है, सभी के देह में आत्म तत्व है। तो फिर ध्यान सिर्फ कुछ लोग ही कर सकते हैं, ऐसा आपने कैसे सोच लिया? जैसे सभी आईने में देखते हैं ना, कोई आईने में देखे तो क्या उसे कोई रोकता है? नहीं। क्या ऐसा है कि कुछ लोग ही आईने में देख सकते हैं, कुछ लोग नहीं देख सकते? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो वैसे ही ध्यान में उतरना वो आईना है जिसमें हम अपने मूल स्वरूप की अनुभूति करते हैं, जिसमें हमें आईने में तो हम अपने स्थूल देह को देखते हैं, लेकिन ध्यान में तो हम अपनी आत्मा का दर्शन करते हैं, अपनी आत्मा की अनुभूति करते हैं। तो प्रत्येक मनुष्य मात्र को ध्यान करना चाहिए। क्या कोई दूसरा आईने में देखे तो क्या आप नहीं देखे तो चलेगा? नहीं चलेगा। अगर आपको अपना रूप देखना है तो आपको भी आईने में देखना पड़ेगा। जो महापुरुष हो गए, दिव्य पुरुष हो गए, उन्होंने ध्यान समाधि में जाके अपना स्वरूप पहचाना, अपने दिव्य स्वरूप की अनुभूति की और उनका मनुष्य जन्म धन्य हो गया। तो अगर आपको भी अपना मनुष्य जन्म सार्थक करना है तो आपको भी रोज़ाना ध्यान करना ही होगा, तो ही आप अपने आप को पहचान सकेंगे। संसारी, सन्यासी सभी ध्यान कर सकते हैं। जैसे श्वास सभी लेते हैं वैसे ध्यान भी सभी को करना चाहिए। ध्यान यानी जागना। जो मनुष्य ध्यान करता है वो भीतर से जाग जाता है, फिर वो कहीं भी रहे, उसके भीतर तो आत्म प्रकाश का दिया जला हुआ ही रहता है। वो संसार में हो लेकिन उसके भीतर तो परम संन्यास घटित हो जाता है। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, ठीक वैसे ही आत्म जागृति वाला मनुष्य कमल के जैसे इस संसार से ऊपर उठ जाता है। जैसे भगवान की मूर्ति बनानी हो पत्थर में से, तो मूर्तिकार वो पत्थर लेता है, फिर जो भगवान की मूर्ति बनानी हो उसका आकार बनाता है, फिर जो पत्थर मूर्ति के बाहर के होते हैं उनको निकाल देता है, और जैसे ही वो पत्थर निकल गए मूर्ति उभर के प्रकट हो जाती है। तो ध्यान भी वैसा ही है। जब मनुष्य ध्यान करता है तो आत्म स्वरूप के आसपास जो माया, ममता, काम, क्रोध, लोभ, तेरा, मेरा, छोटा, बड़ा के जो बिन जरूरी पत्थर है वो हट जाते हैं और मनुष्य के भीतर की चैतन्य मूर्ति प्रकट हो जाती है। तो जो हमारा नहीं है उसे हमने पकड़ रखा है, तो जो हमारा नहीं है वो हमसे छूट जाता है, और जो हमारा ही है वो हमें मिल जाता है। तो वही है ध्यान। जैसे हम केला खाते हैं तो छिलका निकाल के फेंक देते हैं और अंदर जो केला है वो खाते हैं, तो वैसे ही जो बहिर्मुखी वृत्तियाँ है उसे हमें ध्यान के माध्यम से दूर कर देनी है और अंतर्मुखी होकर के भीतर का आनंद लेना है। ध्यान यानी खुद तक पहुंचने का मार्ग, और अपने स्वरूप तक पहुंचने के लिए बीच में जो अड़चनें आती है उसे दूर कर अपने स्वरूप में स्थिर होने के लिए ध्यान आवश्यक है। लेकिन ध्यान भी हर रोज़ करना आवश्यक है। जैसे आपको प्यास लगती है तो एक बार में क्या आप पूरा मटका पानी पी जाते हैं? नहीं, एक एक ग्लास करके पीते हैं। वैसे ही ध्यान भी एक दिन में नहीं होता, हर रोज़ ध्यान करना पड़ता है। जैसे हमारे देह को रोज़ भोजन चाहिए तो हम रोज़ भोजन करते हैं ना, वैसे ही हमारी आत्मा को भी रोज़ भोजन चाहिए। लेकिन हम आत्मा को तो भोजन देते नहीं, इसलिए तो हमें आनंद, शांति मिलती नहीं।
तो आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन है ध्यान। जब आप ध्यान करते हैं तो आपके विचार कम होने लगते हैं, आपका मन स्थिर होने लगता है। और जब आत्मा विश्व चेतना से चैतन्य ग्रहण करना प्रारंभ करती है तो आपकी आत्मा को भोजन मिलता है। और जब आत्मा चैतन्य ग्रहण करती है तो आत्मा सशक्त भी हो जाती है। तो जैसे जैसे आप ध्यान करते हैं वैसे वैसे आपको निर्विचार स्थिति प्राप्त होती है और आपकी निर्विचार स्थिति से ही आत्मा को भोजन मिलता है। तो देह की परवाह तो आप करते ही हैं, तो अब अपनी आत्मा का भी सोचो। देह तो समय आने पर छूट जाएगी, लेकिन आत्मा तो जन्म जन्मांतर तक आपके ही पास रहेगी। अगर आप अपने आप को पहचान लेंगे, अपने आप को जान लेंगे, तो ही आपका मनुष्य जन्म सार्थक होगा। तो जैसे आप रोज़ भोजन लेते हैं वैसे ही रोज़ ध्यान भी करें। दूसरा, भोजन करें तो क्या आपकी क्षुधा तृप्त हो जाती है? नहीं। अगर आपको भूख लगी है तो आपको ही भोजन करना होगा। दूसरा भोजन करेगा तो क्या आपका पेट भर जाएगा? नहीं। जो महापुरुषों को आत्म तत्व को जानने की प्यास लगी तो उन्होंने जान लिया और वो तृप्त हो गए। अगर आपको भी आत्म तत्व को जानना है तो आपको भी रोज़ाना ध्यान साधना करके इस ध्यान के मार्ग पर चलना होगा, तो ही आप अपनी प्यास मिटा पाएंगे। एक मनुष्य के पास ही जीवंत चेतना है जिसे वो ध्यान के माध्यम से जागृत कर सकता है। इस जगत में कितने सारे पशु पंछी प्राणी हैं, उन्हें क्या ध्यान की आवश्यकता है? नहीं, क्योंकि उनकी चेतना वो जागृत कर ही नहीं सकते, उनकी चेतना जागृत है ही नहीं। एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपनी चेतना जागृत करके नर से नारायण बन सकता है। नारी भी अपनी दिव्य चेतना जागृत करके नारायणी बन सकती है। तो ध्यान के मार्ग से आप अपने स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। ध्यान में वो दिव्य खजाना आपको मिलता है जिस खजाने को पाकर आप तृप्त हो जाते हैं, आपकी आत्मा संतुष्ट हो जाती है। तो अष्टांग योग का यह महत्वपूर्ण अंग है ध्यान। अष्टांग योग का आखिरी भाग है समाधि। जब व्यक्ति समाधि की अवस्था में पहुंचता है तो वहाँ सिर्फ चैतन्य ही रह जाता है, बाकी सब कुछ चला जाता है। एक शून्य की अवस्था जिसे समाधि कहते हैं। समाधि में व्यक्ति बाह्य जगत से दूर होकर भीतरी जगत में प्रवेश करता है। समाधि में व्यक्ति का शरीर भाव संपूर्ण छूट जाता है कि मैं शरीर हूँ, मन हूँ, इंद्रिय हूँ, ये सभी भाव छूट जाते हैं। इन सभी शरीर भाव से परे वो आत्म भाव में लीन हो जाता है। उसकी सारी चेतना भीतर की ओर मुड़ जाती है। समाधि को आध्यात्मिक मार्ग का आखिरी चरण माना जाता है। अष्टांग योग का भी आखिरी चरण समाधि है। समाधि ध्यान की वो स्थिति है जिसमें ध्यान लगाने वाला व्यक्ति भी नहीं रह जाता। उसकी चेतना भीतर इतनी एकाकार हो जाती है कि सारे द्वैत भाव छूट जाते हैं और एक ही अद्वैत भाव रह जाता है, और वही है समाधि। समाधि समयातीत है जिसे मोक्ष भी कहा जाता है। समाधि यानी परम स्थिर, परम जागृत की अवस्था, अस्तित्व के साथ एकाकार हो जाना, यही है समाधि। समाधि वो अवस्था है जिसमें साधक शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन पंच विषयों से परे हो जाता है। उसे भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, मान, अपमान, सुख, दुख आदि व्याधि, उपाधि किसी की भी अनुभूति नहीं होती। वो सभी विकारों से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति शक्ति संपन्न बन के अमर तत्व को प्राप्त कर लेता है और जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। समाधि में व्यक्ति की सभी इंद्रियां भीतर की ओर मुड़ जाती है, सभी इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती है।
समाधि यानी मृत्यु के पहले मृत्यु का अनुभव करना, जीते जी मर जाना, यही है समाधि। समाधि व्यक्ति को सामान्य से विशेष बना देती है। समाधि से व्यक्ति को आत्मज्ञान, दिव्य ज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, दिव्य अनुभूतियाँ भीतर ही प्रकट हो जाती है। निरंतर ध्यान और मेडिटेशन से व्यक्ति समाधि तक पहुंच सकता है। तो हमें अष्टांग योग से इस समाधि की उच्च अवस्था तक पहुंचना है, यही हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो अष्टांग योग के 8 भागों का आचरण करके, ध्यान मेडिटेशन करके आप अष्टांग योग के अंतिम चरण समाधि तक पहुंच सकते हैं। अष्टांग योग का अंतिम लक्ष्य समाधि तक पहुंचना ही है। तो रोज़ाना ध्यान करें, मेडिटेशन करें और समाधि की उच्च स्थिति तक पहुंच के अपना मनुष्य जन्म सार्थक करें। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।